तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने टीपीसीसी के सदर ए रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए उन्हें धोखेबाज और जमीन पर कब्जा करने वाला करार दिया और ऐलान किया कि रेड्डी कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे क्योंकि इनकी पार्टी आने वाले इंतखाबात में तकरीबन 20 सीटों पर जीतेगी। चारशुम्बे को कोड़ंगल में प्रजा आशीर्वाद सभा मीटिंग में बीआरएस उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के लिए मुहिम चलाते हुए कहा कि वो गंदी जुबान इस्तेमाल करने के आदी हैं और चीफ मिनिस्टर के ओहदे का कोई एहतराम न करते हुए इनके खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करते थे। रियासती वजीर हरीश राव ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हरीश राव ने चारशुम्बे को सिद्दीपेट में मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत में ज़रई मोटरों को मीटर न लगाने पर 25,000 करोड़ रुपए रोक लिए हैं। हरीश राव ने बताया कि मरकजी वजीर ने 12 रियासतों में मीटर लगाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन इस वक्त चीफ मिनिस्टर की चंद्रशेखर राव ने रियासत के 69 लाख किसानों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत के 25,000 करोड़ रुपयों को अहमियत नहीं दी। इन्होंने यह दिलाया कि मरकज से फंड न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने मोटरों पर मीटर लगाने से इनकार कर दिया। रियासती वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुल्क में वाहिद किसान की तरफदार है। केसीआर की हुक्मरानी में किसान महफूज है। किसान और बीजेपी किसान मुखालिफ पार्टियां हैं। इन्होंने कहा कि अगर मरकज से 25,000 करोड़ रुपए का फंड मिलता है तो रियासत में मजीद तरक्की होती है। इन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट देंगे तो पानी की मोटरों को मीटर की तनसीब यकीनी है। हरीश राव ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इन्होंने इस्तफसार किया कि क्या ये बीजेपी नहीं है जिसने बीड़ी के बंडलों पर खोपड़ी का निशान लगाकर बीड़ी वर्करों को तबाह कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस की लीडर विजय शांति ने तंजिया तौर पर पूछा कि अवाम वजीर आला के चंद्रशेखर राव को क्यों वोट दें। इन्होंने मेदक असेंबली हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार एम रोहित की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राय दहिंदों से कई सवाल किए। विजय शांति ने जज्बाती अंदाज में कहा कि क्या कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बेजाब्तगियों पर केसीआर को वोट में 1 लाख करोड़ रुपए की बेजाब्तगियों पर दिया जाएगा। इन्होंने इस्तफसार किया कि तेलंगाना में शराब की दुकानात कायम करते हुए बहनों को परेशान करने वाले चंद्रशेखर राव को वोट दिया जाए। तुलबा को मंशियात का आदी बनाने पर उनको वोट दिया जाए। इन्होंने कहा कि SC/ST के मख्तस अराजियात पर कब्जा करने पर उन्हें वोट दिया जाए। बेरोजगारी के फायदे पर क्या उन्हें वोट दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की खुदकशी के वाकयात पर क्या केसीआर को वोट दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के हुकाम भारी बंदोबस्त के साथ असेंबली इंतखाबात कराने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। पोलिंग के इनेकाद और 3 दिसंबर को होने वाली गिनती के हवाले से सख्त इक़दामात किए गए हैं। इस सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद में वोटों की गिनती के मराकज़ को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि हैदराबाद जिले में जुमला 14 वोटों की गिनती के मराकज़ कायम किए गए हैं। खैरताबाद और जुबली हिल्स हल्कों के वोटों की गिनती यूसुफगुड़ा के कोटला के विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में होगी। बाकी 13 हल्कों के लिए अलग मराकज़ कायम किए गए हैं। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के 5 हल्कों के लिए एक ही जगह पर वोटों की गिनती का मरकज कायम किया गया है। इस दौरान गिनती मराकज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। हिफाजती इंतजामात के दरमियान हल्के भर के पोलिंग मराकज़ में जहां वोटों की रिकॉर्डिंग हुई है वहां EVM को गिनती के मराकज़ तक मुंतकिल करने के लिए रूट मैप पहले ही तैयार कर लिया गया है। इस इक़दाम के बाद CCTV कैमरों की मुसलसल निगरानी में सिक्योरिटी अहलकारों को रखने का मंसूबा बनाया गया है। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। इस दिन किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए मराकज़ में बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। हल्कों के लिहाज से वोटों की गिनती के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए बाहर और अंदर लाइव कैमरे लगाए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने निगरानी वाले कैमरों के जरिए वोटों की गिनती के ऑपरेशन को डिजाइन किया है। गिनती सियासी रहनुमाओं की मौजूदगी में बगैर किसी गलती के होने के इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी ओहदेदारों ने सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान गिनती के इनेकाद के लिए ऑपरेशनल तैयारियां कर ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने चारशुम्बे के रोज कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं और दिफा 370 की बहाली की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का हाल यूपी की तरह होता नहीं देखना चाहते। इनकी बातों का इजहार मौसूफ ने बेरवा बड़गाह में पार्टी के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि यूपी हुकूमत ने नया कानून लाया है और इस कानून के मुताबिक यूपी में अब किसी भी चीज पर हलाल होने की मुहर लगाना जुर्म करार दिया गया है। अगर किसी भी चीज पर हलाल की मुहर लगी होगी वहाँ के बाशिंदे वो अपने घरों में नहीं रह सकते। आज यूपी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और वहाँ ऐसी चीजों की तलाशी होती है जिन पर हलाल की मुहर लगी हो। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड की जायदादों की तरक्की को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस इस तरह के किसी भी हथकंडे से डरने वाली नहीं है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर ग्रुप के 760 करोड़ रुपए के असासों की तरक्की मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह के कहने पर की गई थी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने गन्ने की इमदादी कीमत में इजाफा और चौतरफा शहरों के लिए हासिल की गई जमीनों के मुआवजे में इजाफे को लेकर मंगल से किसानों की गैर मुय्यना हड़ताल के दूसरे दिन चारशुम्बे को किसानों से कहा कि हर मसले पर एहतजाज करके लोगों को अपने खिलाफ ना करे। मिस्टर मान ने माइक्रो ब्लॉकिंग साइट पर पोस्ट शेयर की कि वजीर के दफातर और मेरे दफातर घर हैं, सड़कें नहीं। अगर यही रवैया जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपको धरना देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अवाम के जज्बात को समझे।
عالمی تجارتی کانفرنس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر جوناتھن نے عالمی تجارتی کانفرنس کے انعقاد پر ممتا بنرجی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے نمائندوں سے اپنے بیرون ممالک کے دورے کے دوران ملاقات کی تھی اور انہیں عالمی تجارتی کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا تھا۔ ممتا بنرجی کی دعوت پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر پروفیسر جوناتھن عالمی تجارتی کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے منگل کو عالمی بنگال تجارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کامیاب کانفرنس کے انعقاد کے لیے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو قابل مبارکباد پیش کی۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔